कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल की तैयारी तुम आज से करो, अपनी तुलना कभी कबूतर से नहीं बाज से करो, क्योंकि वक्त के तमाचे की देर है साहिब। फिर तेरी अमीरी क्या मेरी फकीरी क्या, या फिर मेरी अमीरी क्या तेरी फकीरी क्या। सो हेलो एवरीवन, मैं सुषमा ठाकुर सीसीएस में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज की रिक्वायरमेंट मैं आपको शेयर करने से पहले ये लाइंस बोलने का मेरा यही मीनिंग है कि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं है कि उसी टाइम देना है। कुछ चीजें मौन रहकर भी अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। सो वेट फॉर राइट टाइम। अच्छे समय का इंतजार करें। कभी कभी इंतजार का रिजल्ट जो आता है वो बड़ा बेस्ट आता है। सो मेरी रिक्वायरमेंट है देहरादून के लिए। हमें एक क्यूसी मैनेजर चाहिए। बजट 1 लाख का है, 1 लाख से अबव भी हो सकता है। एक्सपीरियंस 15 साल का नियर अबाउट। और बाकी जो मेरी लोकेशन है वो चंडीगढ़ के लिए, पंचकुला के लिए है। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मुझे मैनेजर चाहिए। एक्सपीरियंस 15 से 20 साल का चाहिए। सैलरी बजट 1 से 1.5 लाख का रहेगा। एक जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए वो डोमेस्टिक के लिए चाहिए, दूसरा बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए हमें इंटरनेशनल के लिए चाहिए। सिटिंग चंडीगढ़ रहेगी। 2 हमें अकाउंट्स मैनेजर चाहिए। लोकेशन रहेगी हमारी बद्दी की रहेगी। बजट नियर अबाउट 1 लाख का है। सॉफ्टवेयर का सैप और मार्क, इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए। डन। इसके अलावा प्रोडक्शन असिस्टेंट मैनेजर चाहिए जिनको कॉस्मेटिक प्लांट का नॉलेज हो। पंचकुला लोकेशन के लिए सैलरी एज पर इंटरव्यू रहेगी। 60 से 70 का बजट है हमारे पास। क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन और क्यूए डॉक्यूमेंटेशन, क्यूसी माइक्रो, क्यूसी एचपीएलसी के कैंडिडेट हमें चाहिए। 1 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए। लोकेशन हमारी बद्दी की है और पंचकुला की है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो मैं साथ में अपना नंबर, अपनी मेल आईडी शेयर करती हूँ। आप प्लीज़ उसमें मैं अपने रिज्यूमे ड्रॉप करें। गाइज, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो अगर आपको रिक्वायरमेंट शेयर की जाती है तो अगर आपको समझ आ रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ जी आपको नहीं भेजना है। नहीं भेजने के चांसेस हो तो आपको ऑफिस में ही बता दिया जाता है या फ़ोन पर ही बता दिया जाता है। लेकिन अगर आपको एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि आप फलानी डेट को प्रेजेंट होइए इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज़ थोड़ी सी हमें भी इंटीमेट कर दिया करें अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके कारण, क्योंकि आप टाइमली इंटरव्यू के लिए नहीं आते हैं। सो प्लीज़ यहाँ पर अगर आपने एक मन बनाया हुआ माइंड सेट है आपका कि अगर आपने चेंज करनी है तो अपने कमिटमेंट पर बने रहा करें। या फिर अगर कोई, देखो हम इंसान है, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइम आ सकती है। मैं एग्री हूँ आपकी इस बात से भी। तो आप पहले हमें इंटीमेट कर दिया करें ताकि हम आगे आपके शब्दों को रख सकें। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें। थोड़ा सा अपने शब्दों पर कायम रहा करें ताकि आपको भी फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अपने शब्दों पर खरे नहीं उतरते हैं ना, तो मेरी ये सोच है यहाँ पर कि आपको भी हर्ट नहीं होना चाहिए अगर कोई आपके कमिटमेंट में कंप्लीट नहीं होता है, आपके शब्दों पर खरा नहीं उतर रहा है कोई भी, तो आपकी जो कंप्लेन होती है आपको कंप्लेन करने का राइट नहीं रहता है। इसलिए इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखा करें, क्योंकि पहले के ज़माने में तो थी ये बात कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अभी तो सिर्फ इतना सा है कि प्राण बचे रहें, वचन की कोई बात नहीं, लेकिन वचन को पूरा करने के लिए एक इंटीमेट तो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके साथ और लोगों के विश्वास भी जुड़े होते हैं बहुत सारे। अगर हमने जॉब करनी होती है, जब हम एक समाज में इकट्ठे होकर काम करते हैं तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी होती हैं हर टाइम। हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। थैंक यू।